ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है। कल राज्य सरकार की ओर से आरक्षण सहित 2 संशोधन विधेयक पेश किए जाएंगे। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान तेज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव सहित विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभाएं लेने के साथ ही किया रोड शो। भारतीय थल सेना में अग्निवीर और नर्सिंग सहायक की भर्ती के लिए दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में आज से शुरू हुई रैली। और आज विश्व एड्स दिवस है। इस अवसर पर प्रदेशभर में हो रहे हैं जागरूकता कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे कांग्रेस के दिवंगत नेता मनोज मंडावी और मनेन्द्रगढ़ के भाजपा विधायक रहे दीपक पटेल को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों ने दिवंगत नेताओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके योगदानों को याद किया। बाद में सदन में 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विशेष सत्र के दूसरे दिन कल राज्य शासन द्वारा 2 संशोधन विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित संशोधन विधेयक के साथ ही शैक्षणिक संस्था में प्रवेश में आरक्षण से संबंधित संशोधन विधेयक भी शामिल है। इसके अलावा कल ही सरकार द्वारा अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। आरक्षण विधेयक पर भाजपा विधायक दल की ओर से संशोधन प्रस्ताव रखा जाएगा। आज सदन के बाहर पत्रकारों से चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि आरक्षण संबंधी विधेयक में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 13 को बढ़ाकर 16% किए जाने का प्रस्ताव भाजपा की ओर से किया गया है। इस प्रस्ताव के स्वीकार होने पर ही संशोधन विधेयक को समर्थन दिया जाएगा। भारत ने आज G20 समूह की अध्यक्षता औपचारिक रूप से ग्रहण कर ली है। वैश्विक राजनीति में इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। G20 समूह की अध्यक्षता भारत को मिलने पर अब इस समूह से संबंधित विभिन्न विषयों पर देश के अलग अलग भागों में लगभग 200 बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह उपलब्धि समूचे भारत में एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करेगी। इस बीच G20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण करने के अवसर पर देश भर के 100 स्मारकों में रोशनी करने के साथ ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन 100 स्मारकों में छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में स्थित सिरपुर को भी शामिल किया गया है। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान तेज हो गया है। कांग्रेस और भाजपा के स्टार प्रचारक पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जगह जगह जनसभाएं ले रहे हैं। वहीं अन्य प्रत्याशी भी घर घर जाकर मतदाताओं से अपने लिए वोट मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी के समर्थन में पिछले 2 दिनों में यहां 6 जनसभाओं को संबोधित किया। कल मुख्यमंत्री ने सुरंगदोह, भानुप्रतापपुर, पुरी और टहकापार में जनसभाएं ली थीं। वहीं आज उन्होंने दमकसा और चारामा में आमसभाओं को संबोधित किया। साथ ही चारामा में श्री बघेल ने रोड शो भी किया। अपनी जनसभाओं में मुख्यमंत्री ने बीते 4 साल के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा की। कांग्रेस प्रत्याशी पक्ष में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और मंत्री कवासी लखमा सहित कांग्रेस के अन्य नेता भी जनसंपर्क करने के साथ ही सभाएं ले रहे हैं। इस बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और प्रदेश प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का 2 दिवसीय प्रवास पर कल छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वे 3 दिसंबर को भानुप्रतापपुर पहुंचकर उपचुनाव के लिए पार्टी के प्रचार अभियान में शामिल होंगे। दूसरी ओर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरूण साव ने पार्टी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के पक्ष में अनेक जनसभाओं को संबोधित किया। चारामा, भैंसाकन्हार, जैसाकर्रा, सेलेगांव और संबलपुर में जनसभाओं को संबोधित करते हुए श्री साव ने आरोप लगाया कि महिला समूहों की कर्जमाफी का वादा करने वाली कांग्रेस सरकार ने महिला समूहों का रोजगार छीन लिया है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर प्रदेश के हजारों गरीबों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित करने का आरोप भी लगाया। इस प्रचार अभियान में पार्टी के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए।
वहीं भाजपा के प्रचार अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने कल पार्टी उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम के साथ कोड़े खुर्से में जनसभा लेने के अलावा अन्य क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। कोड़े खुर्से की जनसभा में भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने कहा कि कांग्रेस द्वारा षड्यंत्रपूर्वक दुराचार का मामला उछालकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए भाजपा के निर्वाचन एजेंट ने विधानसभा क्षेत्र के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों पर कांग्रेस के पक्ष में कार्य करने की शिकायत रिटर्निंग अधिकारी को दर्ज कराई है। प्रदेश में क्षय रोग यानी टीबी और कुष्ठ रोगियों की पहचान के लिए आज से सघन अभियान शुरू हो गया है। 21 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान के पहले चरण के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर इन दोनों बीमारियों से संभावित मरीजों की पहचान कर रही है। साथ ही इन रोगों से ग्रसित मरीजों को इलाज भी उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं प्रदेश में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का 7वां चरण भी आज से शुरू हो गया है। राज्य के बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा जैसे मलेरिया संवेदी जिलों में 1 माह तक यह अभियान चलाया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारतीय थल सेना में अग्निवीर और नर्सिंग सहायक की भर्ती के लिए रैली दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में आज से शुरू हो गई है। 13 दिसंबर तक चलने वाली इस भर्ती रैली में प्रदेश के सभी जिलों के युवा शामिल होंगे। इसके लिए लगभग 70,000 युवाओं ने पंजीयन कराया है। रैली के दौरान हर दिन लगभग 6,000 युवाओं का शारीरिक परीक्षण किया जाएगा। दुर्ग जिला प्रशासन ने भर्ती रैली में अधिक से अधिक युवाओं से शामिल होने की अपील की है। भर्ती में शामिल होने वाले युवाओं के लिए जिला प्रशासन द्वारा सुराना कॉलेज मैदान में निःशुल्क भोजन और आवास की व्यवस्था की गई है। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 0788211234 और 0788221234 जारी किया गया है। अभ्यर्थी इन नंबरों पर संपर्क कर भर्ती रैली के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज विश्व एड्स दिवस है। यह दिन इस महामारी को समाप्त करने के उद्देश्य से किए गए कार्यों को दर्शाने के लिए हर वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आज छत्तीसगढ़ में भी विश्व एड्स दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जांजगीर में विश्व एड्स दिवस के मौके पर स्कूल और नर्सिंग के छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बिलासपुर जिले में आज से फसल बीमा सप्ताह की शुरुआत की गई है। 7 दिसंबर तक चलने वाले इस सप्ताह के दौरान जिले के उन इलाकों में किसानों को विशेष रूप से जागरूक करने के प्रयास किए जाएंगे जहां फसल बीमा का लाभ लेने वाले किसान कम हैं। इस अभियान के तहत आज बिलासपुर के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश AR कुरवंशी ने फसल बीमा योजना रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बीच कृषि विभाग के उप संचालक ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसल के नुकसान की सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800-209-5959 पर दर्ज कराएं। साथ ही वे किसानों के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप फार्म मित्र पर भी ये जानकारी दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी को गरीबी रेखा वाले उपभोक्ताओं के घरेलू श्रेणी में बदले जाने के मामले में अतिरिक्त सुरक्षा निधि लिए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है। इन शिकायतों पर समुचित विचार कर प्रबंध निदेशक ने गरीबी रेखा में आने वाले उपभोक्ताओं से ली गई अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि को अभी वसूल नहीं करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिन उपभोक्ताओं से राशि वसूल कर ली गई है उसे अगले महीने के बिजली बिल में समायोजित करने को कहा गया है। ऊर्जा विभाग ने संजीव कटियार को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी का नया प्रबंध निदेशक बनाया है। श्री कटियार इस समय उत्पादन कंपनी की कोरबा पश्चिम इकाई में कार्यपालन निदेशक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वे उत्पादन कंपनी के वर्तमान प्रबंध निदेशक NK बिजौरा का कार्यकाल पूरा होने पर नई जिम्मेदारी संभालेंगे। बीजापुर जिले के पोमरा इलाके में हुई मुठभेड़ में 8 लाख रूपये के इनामी माओवादी के घायल होने की खबर है। पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय ने बताया कि यह मुठभेड़ 5 दिनों पहले हुई थी। उन्होंने बताया कि इस मुठभेड़ में 4 माओवादियों के घायल होने की भी सूचना मिली है। अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए।
राज्यपाल और कुलाधिपति अनुसुईया उइके ने कलिंगा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में डॉक्टर संदीप अरोरा की नियुक्ति का अनुमोदन किया है। इसके साथ ही राज्यपाल ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के विभिन्न संकाय अध्यक्षों की आज नियुक्ति कर दी है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ आज अपना 58वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर भिलाई की रिसाली स्थित महानिरीक्षक कार्यालय में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। खेल और युवा कल्याण विभाग ने प्रदेश की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को अपने सामाजिक दायित्व कोष यानी सीएसआर फंड से खेल अकादमियों का संचालन करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत विभिन्न उद्योगों को अलग अलग खेल अकादमियों के संचालन का दायित्व सौंपा जाएगा। रायपुर रेलमंडल के अंतर्गत भिलाई और पावर हाउस स्टेशनों के बीच स्थित समपार फाटक और खुर्सीपार समपार फाटक के बीच मरम्मत कार्य की वजह से इन दोनों फाटकों पर 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से 6 दिसंबर सुबह 8 बजे तक वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की सत्रांत परीक्षा कल से शुरू हो रही है। कोरबा जिले के करतला और चांपा में पुलिस ने खनिज विभाग के साथ छापा मारकर 40 टन अवैध कोयला जब्त किया है। इस कार्रवाई में एक वाहन और 4 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। और रायगढ़ जिले के कांसाबेल वन परिक्षेत्र में बिजली के तार की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई। कांसाबेल के रेंजर प्रभावती चौहान ने बताया कि इस वन परिक्षेत्र में 40 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है। कल राज्य सरकार की ओर से आरक्षण सहित 2 संशोधन विधेयक पेश किए जाएंगे। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान तेज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभाएं लेने के साथ ही किया रोड शो। भारतीय थल सेना में अग्निवीर और नर्सिंग सहायक की भर्ती के लिए दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में आज से शुरू हुई रैली। और आज विश्व एड्स दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश भर में हो रहे हैं जागरूकता कार्यक्रम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।